दोस्तों, एक राजा, आमतौर पे मेरी कहानियों में राजा बहुत होते हैं। एक राजा बड़ा प्रसिद्ध राजा था, अपनी नीति के लिए, अपने न्याय के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। और उसकी सबसे बड़ी जो ताकत थी वो उसका एक मंत्री था जो उसको हर समय बहुत अच्छी अच्छी सलाह देता था और सलाह के दम पे वो बहुत आगे बढ़ता गया। लेकिन आपको मालूम है, एक बड़े से बड़ी चीज के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसे चांद के अंदर भी काले धब्बे, जिसके बारे चांद को खूबसूरत कहते तो हैं, लेकिन काले धब्बों की वजह से उनकी जो खूबसूरती है उसमें दाग लग जाते हैं। इस राजा में भी एक कमी थी, और वो कमी क्या थी मैं आपको बताऊं दोस्तों। वो कमी ये थी कि इसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, और इतना गुस्सा कि कई बार इस गुस्से की वजह से उससे कई ऐसे डिसीजन दे दिए, ऐसी चीजें कर दी जिसके हमारे करीब प्रॉब्लम हो। लेकिन वो मंत्री जो उसका साथ देता था हमेशा कुछ ना कुछ इन डिसीजंस में कुछ ऐसे चेंजेस कर देता था, ऐसे परिवर्तन कर देता था जिससे राजा का कम से कम लॉस हो। बहुत गुस्सैल था राजा, और मंत्री का हमेशा ये कहना था जो होता है अच्छे के लिए होता है, हे भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। राजा कहता था पता नहीं क्या कहते हो तुम, लेकिन जो भी कहते हो मेरा काम चल जाता है। इस बार की बात है, राजा को ब्यूटी पार्लर, हाँ जी, ब्यूटी पार्लर जाने का बहुत शौक था। और ब्यूटी पार्लर से लोग बाग आके, उस समय भी ब्यूटी पार्लर चलता ही रहा होगा, वो आके उसके लिए मदद करते थे। तो वहाँ से एक बंदी आई, और आपने सुना होगा मैनिक्योर, इस समय मैनिक्योर उस समय भी होता होगा, और वो क्लिपिंग कर रही थी उसके नेल को। तो राजा क्लिपिंग करवा रहा था अपने नेल्स की, तो एकदम से सामने से एक चूहा आया, और चूहे को देखते ही वो जो बंदी आई थी वो एकदम से डर गई। और डरने की वजह से क्या हुआ कि राजा की जो उंगली का पोर होता है, अपर साइड ऑफ द फिंगर, यू हैव सीन दैट, अगर आपने देखा हो, पहली जो रेखा होती है वो वहां से कट गई, खून बहने लगा। राजा बड़ा गुस्सैल हो गया, और उसने मंत्री की तरफ जैसे ही देखा तो मंत्री के मुंह से निकला, हे महाराज कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो राजा का खून आग बबूला हो गया, गुस्से से आग बबूला बिल्कुल। अब कहता है कि कुछ नहीं, एक काम करो। उसने तुरंत अपने अंग रक्षक को बुलाया और कहा इस दासी को और इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो, मैं जा रहा हूं, कल इन पे फैसला दूंगा। सुबह हुई, राजा अपने मन में पता नहीं किस मूड में था, वहां से उठा और शिकार के लिए निकल गया। शिकार के लिए दोस्तों वो पहुंचा एक जंगल में, और इस जंगल के अंदर वो आगे जाता जा रहा था, हल्का सा घूम गया कहीं पर, तो देखा कि आदिवासियों की टोली ने उसको पकड़ लिया। और राजा ने तुरंत बोला, भैया मैं हूं यहाँ का राजा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मुझे पकड़ लिया। अब कहा आदिवासी जाने राजा कौन होता है, आप तो जानते ही। और इस बार राजा को बलि के लिए तैयार किया जा रहा था। राजा को लटका दिया गया वहां पे बलि के लिए तैयार। तब तक जो आदिवासियों का सरदार था वो आया, और उसने जैसी बलि के लिए तैयारी देखी तो उसने देखा कि जो राजा की उंगली का पोरुआ पूरा कटा हुआ है, वो उंगली वहां से कटी हुई है। तो उसने तुरंत वहां से आदेश दिए कि इस आदमी को यहां से हटाओ, इसका एक अंग भंग है, और अंग भंग चीज की हम बलि नहीं दे सकते। बहरहाल राजा को वहां से छोड़ा गया। राजा अपने महल वापस आया, और उसे याद आया कि उसने कल रात को क्या एक चीज बोली थी। उसने तुरंत मंत्री और उस दासी को बाहर निकाला, और उसे याद आया कि हमारा मंत्री कहता था कि जो होता है अच्छा होता है, और उसने उस मंत्री की बड़ी तारीफ करी लोगों के सामने, और बगल में बुला के पूछा, दोस्त तुम ना होते तो शायद आज मेरी जान चली जाती है, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री बड़ा मुस्कुराया, और उसने फिर वही लाइन दोहराई कि राजा साहब जो होता है अच्छा होता है, भगवान जिसके लिए जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आपकी उंगली भ्रमित नहीं होती, अगर आपकी उंगली यहाँ से अंग भंग नहीं होता आपका, तो आज आप मेरी जगह नहीं होते, और आप मेरे साथ शिकार खेलने मुझको लेके जाते, और उस राजा की बलि न चढ़ती, कल मेरी बलि चढ़ती वहां। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। दोस्तों, ये कहानी आपसे बार बार एक चीज कहती है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
और ये यूनिवर्स आपको जो भी सिखा रही है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को अपॉर्चुनिस्टिक ढंग से देखने की कोशिश करेंगे और लेने की कोशिश करेंगे तभी चीज़ें अच्छी होंगी। तो छोटी छोटी सी चीज़ों पे गुस्सा करना छोड़िए और अपने गुस्से को नीचे रखिए, और जब भी आपके साथ में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके कंट्रोल से बाहर है तो बड़े प्यार से मुस्कुराइए और कहिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।